कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कालियनाग पत्नी की स्तुतियों को, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ऐश्वर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया और भगवान से प्राणों की भिक्षा मांगी कालिया की कि कालिया को छोड़ दिया जाए, उसके अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। और तब भगवान ने उस काली सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था, और उसने भगवान की चरण शरणागति ली। किसी तरह से कालियनाग ने कहा, वयम खलहा सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घ मन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। कालियनाग ने कहा, हे प्रभु, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी और निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना बड़ा ही कठिन है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कालियनाग को छोड़ दिया। वो उसके मस्तक से उतर आए और कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की। आपने सुना कि ऐसी कृपा बहुत ही किस्मत वालों पर होती है कि किसी को भगवान के चरण मिल जाएं। तो हमारे गोस्वामियों ने वर्णन किया कि जैसे कोई ममतामयी मां है, वो अपने दुष्ट बच्चे को दंड देती है और बाद में जब देखती है कि बच्चा बहुत रो रहा है, तो वो दुखी होकर के उसे और दंड ना देकर चुपचाप खड़ी रहती है। श्री भगवान भी उसी रूप से दुष्ट कालिया को दंड देकर और उसकी मरणासन अवस्था देखकर अत्यंत दुखित चित्त से, स्थिर भाव से वहां खड़े हो गए। मां जिस प्रकार बच्चे को दंड देकर बाद में दुखित चित्त से सोचती हैं, बड़ी दुखी मन से, कि ये मेरा बच्चा अगर इतना दुष्ट नहीं होता तो क्या मैं इसे इतना दुख देती? कभी नहीं देती। श्री भगवान भी इसी प्रकार कालिया मस्तक पर खड़े होकर यही सोच रहे थे कि कालिया अगर ऐसा महादुष्ट नहीं होता, तब उसको इस प्रकार दुख देने का कोई प्रयोजन नहीं होता। श्री भगवान की इस प्रकार की शुभ इच्छा को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि कालिया का हृदय शोधन हो गया, परिष्कृत हो गया, शुद्ध हो गया और उसे भगवान के चरणों में शरणागति लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान ने कालिया को जो दंड दिया, वास्तव में वो उसके परम कल्याण का ही मार्ग था। श्री भगवान परम करुणामय हैं और वो समस्त जीवों के ऊपर सर्वदा ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन तो भी अपराधी जीवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए बीच बीच में उन्हें थोड़ा निर्मम व्यवहार करना पड़ता है। जो भी हो, श्री भगवान कालिया पत्नियों की स्तुति वाक्य को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनकी मनोवासना को पूर्ण किया। कालिया पत्नियों की प्रार्थना के अनुसार वो कालिया के मस्तक से उतर आए और उसके सम्मुख खड़े हो गए तथा प्रसन्न दृष्टि से कालिया और उसकी पत्नियों का समस्त भय हरण करके उनको आश्वासन प्रदान करने लगे। श्री कृष्ण जब कालिया के मस्तक से उतर आए, तब मानो कालिया की जीवनी शक्ति और उसकी इंद्रिय शक्ति वापस लौट आई। श्री कृष्ण के बार बार चरणों के प्रहार से और अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडोदर, यानी जिनके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, ऐसे विग्रह के भारी भार से कालिया
इस समय तक मृत प्राय हो गया था, अब वो किसी प्रकार से खड़ा हुआ। मस्तक से श्री कृष्ण के उतरने के बाद वो बड़ी ही गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगा और आधी खुली हुई आंखों से श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा, उनके चरणों की तरफ। किंतु श्री कृष्ण के चरणों में लौटने का साहस उसका नहीं था, उसका सामर्थ्य भी नहीं था। इसलिए वो बड़ी ही दीन भाव से कृतांजलि होकर हाथों को जोड़कर उस दीन बंधु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने लगा और भगवान के चरणों में कुछ दैन्य प्रकाशित करने लगा। श्री कृष्ण के चरण के प्रहार से वो इतना दुर्बल हो गया था कि कुछ बात बोलते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था मानो अब प्राण चले जाएंगे। लेकिन तो भी किसी तरह से हाँपते हाँपते श्री कृष्ण के चरणों में उसने कुछ निवेदन किया ही। कालिया दमन लीला की जब हम चर्चा करते हैं और इस पर विचार करते हैं तो ये तो समझ आता है कि कालिया बहुत ही बड़ा सांप है, बहुत ही बड़ा, और इतनी लंबी देह है उसकी कि उसने श्री कृष्ण के शरीर को लपेट लिया था और श्री कृष्ण ने उसके अनेकानेक फणों के ऊपर नृत्य किया, ये हमें समझ आता है। लेकिन श्लोक है एक श्रीमद् भागवतम में जहां बोला गया कि कालिया ने कृतांजलि पुट यानी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। इससे ये समझ आता है कि कालिया असुर राक्षसों की तरह इच्छानुसार अनेक प्रकार का रूप धर पाता था। तो कालिया अपने देह के बल और अपने विष का जो पराक्रम है उसके अभिमान में मत्त था और बहिर्मुख शिरोमणि था। लेकिन श्री कृष्ण की अपार कृपा से जब उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया तो वो श्री कृष्ण चरण में शरणागत हुआ और तब उसके अंदर सब प्रकार से समस्त तत्व ज्ञान का आविर्भाव हुआ। श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, उनकी इच्छा के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो जगत के प्रति वस्तु, प्रति जीव और उनकी समस्त आकृति प्रकृति सबकी सृष्टि करता है, सबको उन्होंने ही बनाया। ये बात श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति के प्रभाव से कालिया के हृदय में प्रकटित हो गई। कालिया तब काय, मन और वाक्य से श्री कृष्ण चरण में आत्मसमर्पण करके निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, हम तो स्वभावतः ही तमोगुण से युक्त हैं, खल प्रकृति हैं और अत्यंत क्रोधी हैं, किंतु हम इस विश्व को बनाने वाले के बनाए हुए ही जीव हैं। हमने अपनी सृष्टि स्वयं नहीं की, आप ही विश्व के सृष्टा हैं और विश्व के नियंता हैं। आप जिसको जिस भाव से सृष्टि करेंगे, जिसमें जो भाव डालेंगे, स्वभाव डालेंगे, वो उसी भाव से युक्त होगा। आपके नियम को लांघने की किसी भी जीव में कोई क्षमता नहीं है। आपका अलंघ्य नियम ही प्रति जीव और प्रति वस्तु का स्वभाव है। जगत का एक तुच्छ कीटाणु या धूली कण भी आपके अलंघ्य शासन को लांघ नहीं सकती। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि सब कुछ आपके नियम के अधीन है और आपकी नियम की अधीनता ही उनका स्वभाव है। ये जो सूर्य चंद्र हैं, ये अस्खलित यानी स्थिर भाव से आकाश में अवस्थित हैं और अपने अपने पथ पर भ्रमण करते हैं। और पर्वत की गुफा से निकली हुई नदी समुद्र की तरफ भागती है। ये सब आपके ही अलंघ्य नियम से हो पाता है। कोई लांघ नहीं सकता आपका नियम। जगत के समस्त जीव और सब प्रकार के जड़ पदार्थ सब ही आपके अलंघनीय नियम के वशवर्ती होकर के चलते हैं, लेकिन तो भी कोई भी आपको जान नहीं पाता। सभी सोचते हैं कि ये कार्य हमने किया। वो अपने को कर्ता मान बैठते हैं और सर्वविध जड़ वस्तु की स्थिति गति देखकर सोचते हैं कि ये सब इनका स्वभाव है, यानी पानी का स्वभाव है बहना। हाँ?
तो ये सारी जो स्वभाव है विभिन्न वस्तु की, ये सब आपके द्वारा सृजित है, वो ये समझ नहीं पाते हैं। ये किसी की धारणा में नहीं आता है कि इनका स्वभाव आपके शासन के अधीन है। बहिर्मुख जीव जो अपनी शरीर में, अपने घर में, घर वालों में मैं और मेरी बुद्धि का पोषण करते हैं और उसी अभिनिवेश में मत्त होकर बुरे कर्म में रत हो जाते हैं, वो भी आप ही का विधान है। इसलिए कोई भी अपने स्वभाव को परित्याग नहीं कर सकता। प्रभु, किसी का ये साध्य नहीं है। और अधिक बात क्या कहूं, आप स्वयं भी तो अपने स्वभाव को लांघ नहीं सकते। इसीलिए मैं अपने बहिर्मुख स्वभाव के कारण आपको भूलकर अपने शरीर और घर-बार में मत्त पड़ा था, और आप अपने सहज करुणा भरे स्वभाव से आए और आपने आकर मेरा सारा गर्व चूर-चूर कर दिया और मुझे अपने चरणों में शरणागत बना लिया। हालांकि सभी समझते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ही इस जगत की रचना की, वे ही सृष्टिकर्ता हैं और विश्व विधाता हैं। तो भी अगर कोई असलियत में विचार करे तो पाएगा कि आप ही सबके मूल हैं। आप ही के द्वारा दी गई सृष्टि शक्ति से ब्रह्मा जगत के सृष्टिकर्ता हुए हैं। आप त्रिगुणमयी प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण महत तत्व, अहंकार तत्व, पंच मात्रा आदि सृष्टि होती है और बाद में ब्रह्मांड के रूप में सब परिणत हो जाता है। और आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जन्म ग्रहण करके स्थूल सृष्टि करते हैं, किंतु मूल सृष्टि तो आप ही के अधीन है। आप मूल सृष्टि करते हैं और उसके द्वारा अनेक लोग अनेक प्रकार के स्थूल कार्य करके और उसके अभिमान में फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। और कोई भी ये नहीं सोच पाता है कि आपने अगर मूल सृष्टि नहीं की होती तो फिर कोई भी व्यक्ति अपनी कृति को, अपने कौशल को प्रकाश करने का सुयोग नहीं पा सकता था। जैसे कि जो वैद्य लोग हैं, वो अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर रोगी का रोग दूर करते हैं, किंतु उनके दिए हुए औषधि का जो मूल उपकरण है वो है वृक्ष लता आदि। उसकी सृष्टि क्या वो कर सकते हैं? नहीं। आप यदि वृक्ष लता आदि रचना करके और उनमें रोग विनाश की शक्ति का संचार नहीं किए होते तो कोई भी व्यक्ति उससे औषधि बनाकर चिकित्सा करके और अपने कुशलता का, अपने पांडित्य का, अपनी एक्सपर्टीज का ढिंढोरा नहीं पीट सकता था। आपने अगर मिट्टी की सृष्टि नहीं की होती तो कुम्हार क्या घड़े का निर्माण कर पाता? वैज्ञानिकों के विज्ञान कौशल से जगत मुग्ध है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उनके अंदर मौलिक वस्तु की सृष्टि करने की क्षमता है? आपकी दी हुई वस्तु से ही सब सृजन करते रहते हैं। जो लोग आपके अस्तित्व पर अपनी आस्था नहीं रख पाते हैं, जो लोग आपके प्रभुत्व को स्वीकार करने में कुंठित हैं, जो आपको प्रभु नहीं मानते हैं, जो लोग आपके द्वारा रचित विश्व को प्रकृति या स्वभाव का कोई खेल मानकर निश्चित होना चाहते हैं, तो वो लोग आपकी शक्ति के अलावा अपनी शक्ति से क्या कुछ कर पाते हैं? उनकी बुद्धि, उनका बल, उनकी चेतना सब कुछ आपके द्वारा ही प्रदत्त है और आपके ही नियम के अधीन है। आप सर्व कारण कारण हैं, आप सर्व नियंता हैं। आप त्रिगुणमयी प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और शक्ति संचार करते हैं, और प्रकृति से ही महतत्व आदि प्रकाशित होकर विचित्र विश्व रूप में परिणत होता है। आप ही की इच्छा और प्रेरणा से उसमें अनेक प्रकार के कर्म वासनाओं को समेटे हुए जीव अनेक प्रकार के स्वभाव, देह, बल, इंद्रिय बल, प्रवृत्ति, माता पिता से पाई गई शक्ति से समन्वित होकर जन्म ग्रहण करते हैं। ये समस्त जीवगण अनादि बहिर्मुखतावश आपको भूल गए हैं
तो भी प्रभु आप ही उनके नियंत्रक हैं। वे आपके द्वारा प्रदत्त स्वभाव का ही अनुसरण करके विश्व में रह रहे हैं। यानी 100 बात की एक बात कि आपकी इच्छा और प्रेरणा के अलावा कोई भी जीव किसी भी प्रकार के कर्म को कर पाने की शक्ति नहीं रखता। जगत के ये जो जीव हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा ही क्यों ना करें, किंतु उन सब के मूल में आप ही हैं, आप ही की प्रेरणा और इच्छा है। जीव हो चाहे जड़ पदार्थ ही क्यों ना हो, उनकी सब प्रकार की कार्य शक्ति और स्वभाव आपके द्वारा ही प्रदत्त है। अनादि अज्ञानवश कोई जीव आपको नियंता ना भी समझ पाए कि आप नियंत्रक हैं, आप प्रभु हैं, और सोचे कि ये स्वभाव और ये कार्य शक्ति मेरी अपनी है। लेकिन हे भगवान, जीवगण किसकी प्रेरणा और किसके प्रदत्त स्वभाव और कार्य शक्ति को लेकर जगत में विचरण कर रहे हैं? आपकी। आप ये तो जानते ही हैं ना। आपने ही सर्प जाति को खलता, दुष्टता और क्रोध से परिपूर्ण करके रचा है। इसलिए उनका ये सामर्थ्य कहां कि वो आपके द्वारा दिए गए स्वभाव को लांघ करके और शांत प्रकृति का होकर इस जगत में रह पाए। आप जब इस यमुना हृदय में आए तो मैं क्रोध से अधीर होकर आपको अपने फण में लपेटने लगा और बार बार मैंने आपको डसा, किंतु इसमें मेरा कोई दोष या गुण है वो तो मैं नहीं जानता। परंतु हां, जिस स्वभाव को देकर के आपने मुझे इस जगत में भेजा है, मैंने उसी स्वभाव के अनुसार कार्य किया। यदि आपने मुझे शांत स्वभाव युक्त करके जगत में भेजा होता, तब मैं उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार कर पाता। किंतु क्या करूं, आपने तो मुझे वो स्वभाव नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति यदि घी, गुड़ या खट्टे पदार्थ द्वारा घड़े को परिपूर्ण करके और अपने रसोई घर में स्थापित कर दे और बाद में वो उस रसोई घर में प्रवेश करे, तो जिस बर्तन में या जिस घड़े में उसने जो रखा है वो उस घड़े से वही ले पाएगा। किंतु यदि वो घी के लालच में खट्टे पदार्थ के घड़े में हाथ डाले तो क्या उसे घी मिलेगा? इसीलिए क्या तब वो क्रुद्ध होकर अगर उस खट्टे पदार्थ के घड़े को तोड़ दे तो ये क्या उसके लिए उचित है? आपने प्रभु इस ब्रह्मांड रूपी रसोई घर में, इस भंडार में अनेक स्वभाव से परिपूर्ण करके अनेक प्रकार के जीव रूपी घड़ों को स्थापित किया है, और उन सब के बीच में सर्प जाति मात्र ही विष का बड़ा सा घड़ा है। आपने यमुना हृदय में आकर के उसी विष रूपी घड़े को ग्रहण किया, इसलिए उसमें से अमृत प्राप्ति करने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपने उस सांप रूपी घड़े में अमृत रखा ही नहीं। इसलिए आप यदि क्रुद्ध होकर के आपके ही द्वारा रक्षित सांप रूपी घड़े को चूर्ण करें, चूर चूर कर दें, तब क्या कहा जाए, क्योंकि आप ही तो समस्त जगत के ईश्वर और समस्त जीवों के नियंता हैं। कृपा करना या दंड देना आपकी इच्छा के अधीन है। आपकी जो इच्छा आप वही कर सकते हैं। आपके भक्त चूड़ामणि आप ही की कृपा से अशेष सद्गुणों से पूर्ण रहते हैं। साथ ही आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको उनसे स्तुति और पूजा आदि मिलती है, किंतु आपकी ही इच्छा से हम अशेष दोषों के भंडार हैं, और हमारे पास आने पर आप हमसे क्रोध, हिंसा और दुष्टता के अलावा पाएंगे ही क्या? आपने यदि हमारे हृदय में सद्गुण डाले होते, तब आप आने के साथ ही हमारे द्वारा भी स्तुति और प्रणाम आदि पाते, हम आपका सत्कार कर पाते। किंतु क्या करें हे सर्वेश्वर, आपने तो हमें वो सब दिया नहीं, इसलिए आपने जो हमें दिया हमने आपको वही समर्पण किया। इससे आप तुष्ट हुए कि रुष्ट हुए, इसमें हम भला क्या कर पाए? आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके निकट हम अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, ये हमारी अज्ञता के अलावा कुछ नहीं। आप सबकी ही मनोवृत्ति से अवगत हैं, इसलिए मेरी मनोवृत्ति जानकर और मेरे हृदय को आप किस भाव से परिपूर्ण रखे हुए हैं उसकी विवेचना करके
आपकी जो इच्छा है प्रभु आप वही करें। तो कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कालिया जी। इस चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।